गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर जो हम लोग 14 पढ़ रहे थे, नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमिकल ग्रोथ या फिर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे। उसमें हम लोग बात करेंगे अब इंडस्ट्री की। ठीक है, ये हमारा पार्ट सेकंड है। चलिए, तो नॉर्थ अमेरिका इन द foremost content in industry, the natural resources have been very much consumed. Various industries are based on the useful of mineral. बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिकल सिटी या फिर नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, कोल, बहुत सारी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो नॉर्थ अमेरिका इज ट्रेड ऑफ देयर फॉर several industries in setup like iron, steel, cloth, paper, machine, chemical, metal, मीट्स, मोटर, शिपिंग, एरोप्लेन्स, आर्म, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये सब हैं। ठीक है, मेजर इंडस्ट्री हम लोग देखें तो कहाँ कहाँ बनी हुई हैं। नॉर्थ न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क आपने सुना होगा, न्यूयॉर्क में बहुत सारी आपको इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी। फिर आपको फिले फिलेडेल्फिया फिलेडेल्फिया, बोस्टन, शिकागो, लॉस एंजलिस, कैनसास सिटी, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, क्यूबिक, टोरंटो, ये सब चीज़, ये जो एरिए हैं वो इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। ठीक है, तो अब देखें एरोप्लेन्स, मोटर कार, पेपर, आर्म, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ अमेरिका में, जो नॉर्थ अमेरिका में वो सब मिलती हैं। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा एंड यूएसए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, शुगर इंडस्ट्रीज इन हाईली डेवलप इन क्यूबा। क्यूबा मैंने आपको अभी, हम लोग जब एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे तब हमने बताया भी था, शुगर जो है क्यूबा जो है शुगर के लिए जाना जाता है। फिर फिशरी के लिए देखें आप, फिशरी के लिए दो रीजन आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक कोस्टल और नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक कोस्टल रीजन। ठीक है, यहाँ पे देखें पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं अब हम लोगों ने। सॉरी, एक फैक्ट और यहाँ पे छोटा सा, the Grand Bank near the coast, Newfoundland is famous for the fishing. Fishing is for cold and warm current gather. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूफोलैंड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज 51 करोड़ 40 लैक्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, द डेंसिटी कितनी है, 21% पर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। और ये ऐसा नहीं है सभी एक जगह रहते हैं, कोई थिकली पॉपुलेशन है, कहीं कहीं बखरी हुई है। ठीक है ना, तो ज़्यादातर आपकी ग्रेट लेक के पास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब लार्ज एरिया ऑफ नॉर्थन पॉपुलेशन है कॉन्टिनेंट वेस्टर्न Cordilleras and the desert region separately populated. Many factors are responsible for the sparse population of this area. The north part of continent is mostly covered by snow. बहुत ज़्यादा जो ऊपर वाला पार्ट है वो स्नो से कवर रहता है, इसलिए ना ज़्यादातर लोग नीचे की तरफ देते हैं। सो पॉपुलेशन वेरी थिन। मैक्सिको सिटीज़ थिकली पॉल्यूटेड, मतलब मैक्सिको सिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ। ठीक है, और यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नॉर्थ अमेरिका हैज़ अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट इज़ प्रोसेस डेंस नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवे, बहुत ज़्यादा डेंस रेलवे और रोड का वहाँ पे वो है। कोस्टल इनलैंड रेल वाटर बेस कंटिन्यू टू बल्क कैरीज फॉर व्हीकल्स रन हाइमेंडेज, मतलब एक सड़क पे आपके चार चार कार जा सकती हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ज़्यादातर वहाँ पे कार मोस्ट पॉपुलर ट्रांसपोर्टिंग का माध्यम है। वहाँ पे रेलवे देखेंगे तो रेलवे में बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका हैज़ एक्सटेंसिव एफिशिएंट रेलवे नेटवर्क देखने को आपको मिलता है। कनाडा, यूएसए में देयर इज़ डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवे, बहुत ज़्यादा डेंस रेलवे का नेटवर्क है। और 3 इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवे रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। वो आपको कौन कौन से हैं यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। पहला जो है आपका कैनेडियन पैसिफिक रेल, जो हैलिफैक्स और वैंकूवर के बीच में है। फिर आपका यूनियन सेंट्रल पैसिफिक रेल, जो न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच में है। फिर आपका साउथ पैसिफिक रेल, ये न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के बीच में। साउथ शिकागो इज़ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन शिकागो है। एयरपोर्ट आपको देखोगे कैनेडी एयरपोर्ट है, वो सबसे ज़्यादा बिजी है वर्ल्ड का एयरपोर्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जो सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, वाशिंगटन डीसी, ओटावा, मैक्सिको, सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेलवे वो एयरपोर्ट हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाटर वेव्स की। तो वाटर वेव्स देखने को आपको मिल जाएंगी द कोगुलोमीटर्स 5 लेक्स सेंट लॉरेंस मिसिसिपी। आपने मिसिसिपी मैंने आपको मैप में दिखाई था। अभी हम लोग इसके लास्ट में मैप भी देखेंगे, उसमें हम लोग इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो ये सब जो रिवर्स हैं इनमें आपको वाटर वेव्स देखने को मिलेंगे। अब मेजर सिटीज़ देखो, मेजर सिटीज़ कौन कौन सी हैं आपको, वाशिंगटन डीसी देखने को मिलेगी, जो कैपिटल ऑफ अमेरिका की है। न्यूयॉर्क है, जो शिकागो की मेजर सिटी ऑफ मेजर बिजनेस ट्रांसपोर्ट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का है। यूएन का हेडक्वार्टर भी यहीं पे। शिकागो इज द बिगेस्ट मीट एंड सोयाबीन मार्केट। सैन फ्रांसिस्को इज द बिगेस्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट, द वर्ल्ड फेमस हॉलीवुड सिटीज। लॉस एंजलिस यहीं पे है। पिट्सबर्ग, यहाँ पे आपको जो स्टील और आयरन के लिए जाना जाता है। ठीक है, और डेट्रॉइट भी है, जो कार इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। ओटावा कनाडा की कैपिटल है यहाँ पे।
और फिर मेक्सिको सिटी है, वो आपकी कैपिटल है मेक्सिको की। दिस सिटी इज़ हाईएस्ट स्पेनिश स्पीकर पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा स्पेनिश बोलने वाले यहीं पे रहते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज है, और उसके एक्सरसाइज में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको आउटलाइन करनी है मैप में। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये आपका खाली मैप है जो आपको भरना है, और ये एक मैप बना के डाला हुआ है। ये आपको यहाँ पे फोनलैंड मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपको यहाँ पर कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मिलेगी, देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसको आपको ओटापो देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो हमारी जो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे है वो किस किस के बीच में थी, वो किस किस के बीच में थी, वो थी हैलिफैक्स और वैंकूवर के बीच में, ठीक है। और ये ओटावो, ये आपको पेरियर पेरियर के मैदान हैं, ठीक है। और सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी जो कि आपको कैपिटल है यूएसए की, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़े से नीचे आपको देखने को मिलेगी पनामा, ये आपको मेक्सिको सिटी देखने को मिलेगी। तो ये आपको आपको मैप में ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इसके आसपास जो सी रीजन है वो भी आपको ड्रॉ करना है। सी रीजन जैसे कि आपको ईस्ट में कौन सा देखने को मिलेगा, ईस्ट में देखने को मिलेगा आपको अटलांटिक, पैसिफिक, और सबसे ऊपर देखने को मिलेगा आपको आर्कटिक ओशियन। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमिक फीचर्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।